हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बैंक करियर एकेडमी की यूट्यूब क्लास के ऊपर। मैं विकास शुक्ला एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस फैमिली के अंदर। आज अपन रीजनिंग के अंदर रिलेशन का टॉपिक लेके आए हैं जिसका पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले अपन 3 क्लास पहले से अपन ले चुके हैं, जिसकी एक क्लास अपनी हो चुकी है कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप की और 2 क्लास अपन ले चुके हैं लैंग्वेज वाली। आज एक बार फिर अपन जो है लैंग्वेज वाली क्लास के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। आज की क्लास में अपन जानेंगे कि आने वाले रिसेंट जो अपने एग्जाम्स हैं उसके मद्देनजर रखते हुए कुछ क्वेश्चंस का एक जो है संजोग लेके आया हूँ आपके सामने। हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिल जाए, वो तो नहीं बोल सकता, लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूँ कि उस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को बनाते रहिए साथ साथ में और मैं भी आपकी सहायता करता रहूँगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला सेट आपके सामने। जरा पढ़ते हैं इस सेट को क्या कहना चाह रहा है। दे आर 8 मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं? 8 है। पी क्यू आर एस टी यू वी एन डब्ल्यू विद इन 3 जनरेशंस। कितनी जनरेशन आपके पास में? 3 जनरेशंस हैं। थोड़ा इसका आपको ध्यान रखना होगा, 3 जनरेशंस गैप के साथ में अपन को काम करना होगा। ठीक है, देखिए जरा, एस इज मदर ऑफ वी। एस माता है, तो आप पहले कंटेंट को लिखते जाइए साथ साथ में। एस माता है किसका? यहाँ पर वी का। आगे लिखा है W इज द नीस ऑफ आर। W जो है वो नीस है, भतीजी या फिर भांजी किसकी? यहाँ पर आर की। तो आप लोग बोल सकते हो कि साहब आर का यहाँ पर भाई और बहन हो सकता है, उस भाई और बहन का यहाँ पर W जो है वो कौन होगा? पुत्री हो जाएगी। तो इस केस में W जो है वो नीस हो जाएगी यहाँ पर किसकी? आर की। ओके डन। अब आगे देखिए जरा, P इज द फादर ऑफ टी। P फादर है, तो आप इसको भी लिख सकते हो कि P जो है वो फादर है, किसका फादर हुआ? टी का। आपने इसको एक अलग साइड में लिखकर छोड़ दिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट बोला गया है आपको कि Q हैज ओनली 2 मैरिड सन। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या लिखा हुआ है? 2 मैरिड सन। 2 मैरिड सन है उसके, किसके? यहाँ पर Q के। तो आप लोग बोल सकते हो कि सर Q का आप यहाँ बिठाइए, इसका एक बच्चा होगा, एक और बच्चा है और इन दोनों बच्चों की शादियाँ हो चुकी है, तो इनका दोनों का क्या आएगा? माइनस आएगा। माइनस अपन शो आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो जरा, V इज द ग्रैंडसन ऑफ Q। V जो होगा वो ग्रैंडसन होगा किसका? Q का। तो आप लोग बोल सकते हो, आप V को यहाँ ग्रैंडसन के रूप में बोल सकते हो। ये V किसी का भी बच्चा हो सकता है, इनमें से किसी का भी हो सकता है। ठीक है, इस केस में आपका V जो है वो ग्रैंडसन कहलाएगा, किसका कहलाएगा? Q का कहलाएगा। आगे देखो जरा क्या कहना चाह रहा है। U इज सिस्टर इन लॉ ऑफ R। U जो है वो सिस्टर इन लॉ है, किसका? R का। तो मैंने अभी आपको जस्ट कहा कि W जो है वो नीस है, किसका नीस है? R का। तो हो सकता है मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे U जो है यहाँ आ सकता है माइनस के रूप में। हो सकता है कि R का यहाँ पर भाई हो और उसकी शादी इस U के साथ में होकर रखी हो, तो इस केस में U जो है वो सिस्टर इन लॉ हो जाएगा, किसका? R का। एक केस और अपन सोच सकते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर R की भी शादी हो और उस जो माइनस आएगा या फिर जो भी प्लस आएगा उसकी यहाँ पर सिस्टर हो सकती हो, तो भी वो सिस्टर इन लॉ कहलाएगा। बात क्लियर? दोनों केस अपना अप्लाई करेंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आर वो इज द फादर ऑफ वी। आर फादर हो रहा है, किसका फादर हो रहा है? वी का। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, आर जो है वो फादर हो रहा है, पिता हो रहा है, किसका हो रहा है? वी का हो रहा है। तो प्लस तो यहीं पर और यहीं पर आएगा, इसका मतलब क्यों का वो बच्चा होगा, कौन होगा? आर। तो मैंने एक बार यहाँ पर आर लिख के छोड़ दिया। डन। ठीक है, अब जरा सोचो, वापस बोला गया था कि आर की सिस्टर इन लॉ कौन हुई? यू हुई। तो आप यहाँ पर 2 केस वापस अप्लाई कर सकते हो सकता है कि आर का यहाँ पर भाई के साथ इस यू के साथ में होकर रखी हो, पॉसिबल है। एक चीज और पॉसिबल है कि हो सकता है कि आर की जिस लड़की के साथ शादी हुई है उसकी वो सिस्टर हो यू। बात क्लियर? 2 केस अपन बना सकते हैं। आगे देखो, इन दोनों केस को अब एक केस में बदलने का काम कर रहा है ये लास्ट लाइन, जिसमें ये बोलने वाला है कि देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली। ये लीजिए, इसने वो वाली बात को खत्म कर दिया जहां अपन सोच रहे थे कि यहाँ पर आर की जो है साली होगी, वो बात उसने पूर्ण रूप से खत्म कर दिया क्योंकि नो सिंगल पेरेंट बोल कर रखा है। इट मीन्स बात ये बोल सकता हूँ कि यू जो है वो यहाँ पर आपका कन्फर्म आ जाएगा। ठीक है, अब जब आपने यहाँ पर यू को लिखा है तो अब यहाँ पर इन दोनों का बच्चा कौन होगा? W होगा, क्योंकि W माइनस शो कर रहा है। अपन ने इसको इस चीज़ को पूरे को बना लिया है। ओके डन। अब आगे देखिए जरा, आगे बोलना चाह रहा है यहाँ पर कि S जो है वो मदर है, किसका मदर हुआ? यहाँ पर V का। तो V का फादर कौन है? R। तो S कौन हो जाएगा? माता हो जाएगी। क्लियर? अब लास्ट अपने पास में बचता है P प्लस T। P फादर है, तो P फादर हुआ, किसका फादर हुआ? T का। तो अपने पास में यहाँ पर T आ जाएगा और P फादर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्यों जो है वो कौन हो जाएगी? मदर हो जाएगी। चेक करो जरा, अपने अपने आंसर को एक बार चेक करो कि जो आपने बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है या फिर गलत बनाया है। चेक कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पर था आपका
यहाँ पर था आपका u जो कि माइनस शो कर रहा था अपन, और यहाँ पर था आपका w। ओके, अब चेक करो, अपने पास में 8 फैमिली मेंबर्स थे जिसमें 3 जनरेशन थी आपके पास में। फर्स्ट जनरेशन में आपका Q और P आ रहा है, सेकंड में S R T और U आ रहा है, थर्ड में आपका V एंड W आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें बोला गया था 8 बंदे हैं, 2 2 4 2 6 2 8 हो रहे हैं, पूर्ण रूप से पूरे हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेट सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके सुन के आंसर देखते हैं। क्या लिखा गया है, हाउ इज W रिलेटेड टू P। W जो होगा इस P का क्या लगेगा, कौन W, किसका, P का। चेक करो, चेक करो, ये जो W है वो इस P की ग्रैंड डॉटर लगेगी कि नहीं लगेगी, ग्रैंड डॉटर है या नहीं है, इतना बता दीजिए। अब ग्रैंड डॉटर ऑप्शन सी। ठीक है, आप भी अपना आंसर देते रहिए साथ साथ में। लिखा गया हाउ इज S रिलेटेड टू T, S जो होगा वो इस T का क्या लगेगा, कौन, S, किसका, T का। चेक करो, ये जो S है वो इस T का सिस्टर इन लॉ लग रहा कि नहीं लग रहा, सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन चेक करो, सिस्टर इन लॉ आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, T रिलेटेड टू U, T जो होगा वो U का क्या लगेगा, यहाँ पर अपन को ये बताना है, कौन, T, किसका, U का। चेक करो, T जो है वो वाइफ हो रहा है किसका, सॉरी T हस्बैंड हो रहा है किसका, U का। आपको पूछा क्या है, अगर T के बारे में पूछा है तो आप लोग बता सकते हो वो हस्बैंड होगा, और U के बारे में बात कर रहा था आप लोग बोल सकते हो वाइफ होगा। आपको बोला है कि T क्या लगेगा, तो आप लोग बोल सकते हो हस्बैंड लगेगा, तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका, एक आ जाएगा। ठीक है, ये एक जोड़ा मैंने आपको बताया। ओके डन। अगला नेक्स्ट जोड़े में थोड़ी सी आपको मैं टाइम दूंगा, तो अब उस टाइम के मद्देनजर रखते हुए आपको एक क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करो, अपने अपनी जल्दी से आंसर दीजिए इसका। आपके स्क्रीन के सामने पहला जो है क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ यहाँ पर 4 नंबर वाला, वो आप लोग करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो बनाइए, और अपने अपने आंसर भी साथ साथ में देते जाइए। आपकी सहायता करने के लिए मैं बिल्कुल उपस्थित हूँ, आप लोग उसको बनाने की कोशिश करो। लिखा गया है P सन ऑफ R, P पुत्र हो रहा है किसका, R का। तो आप इसको साइड में लिखते जाइए साथ साथ में। P जो है वो सन हो रहा है, सॉरी बोला गया कि P जो है वो सन हो रहा है किसका, R का। तो R का पुत्र कौन हो गया, P हो गया। आगे बोलने वाला है कि U इज सिस्टर ऑफ P, U जो है वो सिस्टर हो रहा है किसका, P का। आगे बोलने वाला है कि L हैज थ्री चिल्ड्रंस आउट ऑफ वूम 2 आर मैरिड। हाँ भाई, यहाँ हम बोलने वाला है कि L के यहाँ पर 3 बच्चे हैं, और L के 3 बच्चों में से 2 मैरिड है, 2 मैरिड है, तो आप लोग बोल सकते हो 2 मैरिड है। ठीक है, 3 में से 2 मैरिड है। आगे बोलने वाला है कि X इज क्यूज जो है डॉटर, X जो होगा वो क्यों की पुत्री हो रहा है, X क्यों की पुत्री है, X क्यों की पुत्री है। लिखा गया कि जो X जो होगा वो कौन है, क्योंकि डॉटर है। आगे लिखा गया V इज डॉटर इन लॉ ऑफ R, V जो है वो R का क्या लगा, डॉटर इन लॉ लगा। तो V जो अपन बोल सकते हैं कि R का डॉटर इन लॉ लगा। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को, R का डॉटर इन लॉ का मतलब ये हो गया कि उसकी पुत्र वधू लगी, किसकी, R की। अब R की पुत्र वधू है, इसका मतलब R का यहाँ पर पुत्र मेंशन किया गया है, यहाँ पर प्लस है। P ऑलरेडी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि जो V जो होगा उस P की ही पत्नी होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर मैं आगे जोड़ूंगा इस चीज को तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि R और L हस्बैंड वाइफ हो, जिसमें 2 आपका यहाँ पर कपल्स के बारे में बात की जा रहा है, उन बच्चों के जो कपल्स के बारे में बात की जा रही है। ओके, तो आप इस चीज को एक बार आप हिंट लेके छोड़ सकते हो कि जब साहब क्यों जो होगा, सॉरी कहाँ गए अपन, हाँ ये रहा, V इज ग्रैंड डॉटर ऑफ, सॉरी V इज डॉटर इन लॉ ऑफ R। इस लाइन को मैं एक बार फ्रीज करके छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आगे बट नॉट मैरिड टू P, आगे लिखा हुआ है लेकिन उसकी शादी इस P के साथ में नहीं होकर रखी है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर R का एक बच्चा और भी है, और उस बच्चे का शादी होकर रखा है यहाँ पर किसके साथ में, V के साथ में। चेक करो, अब बात ये है कि साहब R के भी यहाँ पर 3 बच्चे हो रहे हैं और L के भी यहाँ पर 3 बच्चे हो रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि R और L यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कपल्स बोल सकता हूँ, जिसमें 2 मैरिड कपल्स है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, आगे देखो, क्यों इज सिस्टर इन लॉ ऑफ S, क्यों जो है वो सिस्टर इन लॉ हुआ किसका, S का। ध्यान से सुनना विवाद का, क्यों जो है वो सिस्टर इन लॉ है किसका, S का। पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि अगर आप S को यहाँ लिखोगे तो हो सकता है कि क्यों की शादी यहाँ पर हो माइनस के रूप में, तो क्यों सिस्टर इन लॉ हो रहा है S का, हो रहा है कि नहीं हो रहा। आगे चेक करो, एंड मदर ऑफ K, और क्यों जो है वो माता है किसकी, K की।
ठीक है। और यहाँ पर क्यों जो है ऑलरेडी माता थी, यहाँ पर किसकी माता थी, एक्स की भी माता थी। अब आगे देखो जरा क्या कहना चाह रहे हैं, एल इज एस फादर, एल जो होगा वो एस का पिता हो रहा है, एल जो होगा वो क्या हो रहा है, एस का पिता हो रहा है, तो आर यहाँ पर कौन होगी, उसकी माता हो जाएगी, किसकी, एस की माता हो जाएगी। आगे देखो, एस इज ब्रदर ऑफ यू, आगे इसने जोड़ दिया, मैंने उसको पहले ही जोड़ दिया था कि एस जो है वो ब्रदर हो रहा है, किसका ब्रदर हो रहा है, किसी यू का। आगे के इज ग्रैंडसन ऑफ एल, के जो होगा वो एल का ग्रैंडसन होगा। तो बेटा ये परफॉर्मा बना है पूर्ण रूप से, आपको उम्मीद है कि आपको ये परफॉर्मा भी बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। देखो आगे क्या कहना चाह रहा है, वी जो होगा वो इस एल का क्या लगेगा, कौन, वी किसका, एल का क्या लगना है। आप लोग चेक कर सकते हो कि वी जो है वो डॉटर इन लॉ लग रही है, किसकी, एल की, डॉटर इन लॉ, ऑप्शन नंबर 3। ओके डन। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स जो होगा इस एस का क्या लगेगा, कौन, एक्स किसका, एस का, चेक करो। हाँ जी, ये एक्स जो है वो इस एस का नीस लग रही है, और यहाँ पर एस जो होगा एक्स का अंकल लग रहा है। आपको क्या कहना चाह रहा है, पहले ये देखिए जरा, आपको कहना चाह रहा है एक्स एस का क्या लगेगा, हाँ जी, एक्स इस एस का नीस लगेगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, फर्स्ट। आगे चेक करो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है ये बताना है। पी इज द फादर ऑफ के, चलो चेक करो, पी फादर है क्या के का, आप लोग बोल सकते हो बिल्कुल है, पी फादर हो रहा है इस के का, बिल्कुल बोल सकते हो। आपका पहला ऑप्शन जो है आंसर के रूप में जा रहा है। आगे और भी चेक करते हैं, एक मिनट की आप जरा आगे और भी चेक करते हैं। पी एंड वी आर ब्रदर एंड सिस्टर, पी और वी आपस में ब्रदर एंड सिस्टर है क्या, नहीं, ये नहीं बोल सकते। ये जरूर बोल सकते थे कि अपन सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ भी है। आगे देखो, यू एंड एक्स आर मेरिड कपल्स, यू और एक्स आपस में मेरिड कपल्स है क्या, यू और एक्स नहीं है भैया। आगे चलो, एल इज ग्रैंड मदर ऑफ एक्स, नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि एल ग्रैंड फादर है। ओके आगे नेक्स्ट चेक करो, क्यों इज ब्रदर इन लॉ ऑफ यू, क्यों जो है क्या यू का ब्रदर इन लॉ है, चेक करो, कौन, क्यों किसका, यू का, क्यों जो है नहीं, सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आपका आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सेकंड पेयर था आपका, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करो, अगला क्वेश्चन ट्राई करो, क्या कहना चाह रहा है, देयर आर 6 मेंबर्स पी क्यू आर एस टी एंड यू। बेटा बात ये है कि आप इसके साथ साथ में ट्राई भी करते जाइए, और लास्ट में, क्लास के लास्ट में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, वो भी आपको ट्राई करना है। उसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में डालते रहना, ठीक है भैया। चलो चेक करो, कितने मेंबर्स है, 6, पी क्यू आर एस टी यू इन द फैमिली ऑफ 3 जनरेशंस। अच्छा, 6 मेंबर्स के अंदर ही 3 जनरेशंस को डाला गया है। आगे चेक करो, देर आर 2 मेंबर्स इन ईच जनरेशन, प्रत्येक जनरेशन में कितने मेंबर्स हैं, 2-2 मेंबर्स हुए, ठीक है। आगे चेक करो, क्यों इज फादर इन लॉ ऑफ यू, क्यों फादर इन लॉ है, तो मैं बोल सकता हूँ कि क्यों प्लस फादर इन लॉ हुआ, किसका हुआ, यू का हुआ, तो प्लस माइनस चाहे कुछ भी हो, यू आपका यहाँ सेटल हो सकता है, प्लस माइनस चाहे कुछ भी हो, यू यहाँ पर आपका सेटलमेंट हो सकता है। आगे देखो, आर इज फादर ऑफ एस, आर जो है उसको अपन साइड में लिख सकते हैं, आर फादर हो रहा है, किसका फादर हो रहा है, एस का फादर हो रहा है। आगे, टी इज नॉट मैरिड टू यू और आर, टी की शादी यू और आर के साथ में नहीं हो पा रही है, तो आप लोग इस चीज को लिख सकते हो कि टी की शादी यू और आर के साथ में नहीं हुई है। आगे, एंड टी इज नॉट थर्ड जनरेशन, और भैया टी जो है आपका तीसरा जनरेशन में भी नहीं आ रहा, तो अपन बोल सकते हैं कि टी जो है वो या तो फर्स्ट जनरेशन या फिर सेकंड जनरेशन में आपका आएगा। सेकंड जनरेशन में, अब देखो प्रत्येक जनरेशन में कितने कितने बंदे हैं, 2-2 बंदे हैं। टी से जनरेशन के लिए मना कर दिया, टी को यू के साथ में मना कर दिया, भाई टी के साथ यू के साथ में नहीं होकर रखी, भाई सेकंड जनरेशन में भी नहीं आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि टी आपका यहाँ आ जाएगा, टी माइनस के रूप में आ जाएगा। ओके डन। वापस इस चीज को समझो कि टी के साथ ही ना तो यू के साथ में होकर रखी है ना आर के साथ में होकर रखी है, ठीक है। टी जो है वो आपका थर्ड जनरेशन में नहीं आएगा, तो अपन बोल सकते हैं कि टी जो है वो या तो फर्स्ट में आएगा या फिर सेकंड जनरेशन में आएगा। और ये देखो, अगर मैं यहाँ पर टी को लिखता हूँ तो टी के साथ यहाँ पर यू के साथ में होकर रखी है, जो कि अपन को मना किया हुआ है, तो कहाँ जाएगा, टी ऊपर जाएगा, क्योंकि प्रत्येक जनरेशन में कितने कितने मेंबर्स हैं, 2-2 मेंबर्स हैं, इसलिए यहाँ पर टी नहीं आ पाएगा, तो टी की शादी क्यू के साथ में होकर रखी है। आगे देखिए जरा, एस इज नॉट मैरिड टू पी, एस की शादी पी के साथ में नहीं होकर रखी है, तो अपन मना कर देंगे एस को
पी से कपल्स के रूप में, किसके रूप में मना कर देंगे, कपल्स के रूप में मना कर देंगे। ओके डन। आगे देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, चलो इसका भी आपने मना कर दिया, भाई कोई भी सिंगल पेरेंट इस फैमिली में नहीं है। बात क्लियर। इसका मतलब बात ये है 3 जनरेशन है, तीसरी यहाँ पर जनरेशन में नहीं आ रहा, सेकंड जनरेशन में नहीं आएगा, तो मतलब ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये आपकी सेकंड जनरेशन हो गई। अब आएगी थर्ड जनरेशन, और थर्ड जनरेशन में इनके बच्चे लोग होंगे 2। अब वो कौन हो सकते हैं चेक करेंगे। आर जो है वो फादर हो रहा है किसका, एस का, तो आर में यहाँ पर प्लस कर दूंगा और यू माइनस हो जाएगा, किसका फादर हुआ, एस का। अब एस और पी आपस में कपल्स नहीं है, तो बेटा मैं बोल सकता हूँ कि एस और पी इन दोनों के बच्चे हो जाएंगे, किसके, आर और यू के। भाई आपको यहाँ पर मना किया किस चीज के लिए, कपल्स के लिए तो मना किया ना, बच्चे हो सकते हैं ना। बात क्लियर। अब बात ये कि यहाँ पर एस और पी कौन है ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं मैं, प्लस है या माइनस है, मैं ये डिसाइड बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, चलो किसको बनाते हैं, P रिलेटेड टू Q। P जो होगा Q का क्या लगेगा, इतना तो पता हो गया कि साहब कि P जो है वो ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर, लेकिन है कौन ये नहीं बोल सकते, तो आपका ऑप्शन C एंड D आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके डन। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए जरा, हाउ इज एस रिलेटेड टू यू। एस जो होगा वो यू का क्या लगेगा, देखिए ध्यान रखना कंडीशन डाली है, कंडीशन में क्या डालने वाला है, जेंडर ऑफ एस एंड क्यू इज सेम। एस और क्यू का जेंडर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ध्यान रखने इस बात का, क्योंकि एस एंड पी जो है आपने जेंडर को फिक्स नहीं किया था। अब ये बोलना चाह रहा है कि एस और क्यू बिल्कुल सेम जेंडर की तरफ है, तो एस जो होगा वो यू का क्या लगेगा, पहले तो अपन जेंडर फिक्स करते हैं, प्लस है, तो इसी क्वेश्चंस के लिए मैं एक बार इसको प्लस मानूंगा, किसको, एस को प्लस मानूंगा। पूछा क्या गया है आपको, पूछा गया है कि यू जो होगा, सॉरी एस जो होगा वो यू का क्या लगेगा। अगर ये प्लस हुआ तो सन हुआ, क्या हुआ बेटा जी, सन हुआ। ठीक है, सन वाला फॉर्मेट बताइए ना आपको, सन वाला फॉर्मेट बताइए, ऑप्शन नंबर 1। और ये जो सन वाला फॉर्मेट है वो इसी क्वेश्चन के लिए है, आगे क्वेश्चन के लिए नहीं है, क्योंकि इफ कंडीशंस जो लगती है वो सिर्फ पर्टिकुलर उसी क्वेश्चंस के लिए लगती है जो आप बना रहे हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में उसको प्लस मत आपको नहीं मानना है, इसका ध्यान रखना। आगे, हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन द फैमिली इफ एस इज द ओनली डॉटर ऑफ आर। अगर एस जो रहेगा ओनली डॉटर ऑफ आर, एस केवल इकलौती यहाँ पर पुत्री किसकी, आर की, ये अलग कंडीशन डालने वाला है, तो इसमें जो है आपका फैमिली में कितने मेंबर्स हो रहे हैं ये बताना है। एस आर की इकलौती पुत्री, अगर ये माइनस हुआ तो बेटा ये कौन होगा, प्लस होगा, तो मेल मेंबर्स 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेयर के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो क्लास है वो बहुत अच्छी लग रही होगी और आप कुछ सीख रहे होंगे। ठीक है, जो आगामी एग्जाम्स के अंदर आपको बहुत अच्छा लगेगा जब भी आप इस क्वेश्चन को बनाओगे तो। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए जरा, ये आपके पास में मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये आखिरी पेयर है, उसके बाद में आपको एक पेयर जो है होमवर्क के रूप में दूंगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना और उसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से डाल देना। ठीक है, चलिए करें, इसको स्टार्ट करते हैं। पहले आप थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें है क्या। चलिए चेक करो। देखो 10 पर्सन है, आराम से बनाना है आपको। ठीक है, 3 जनरेशंस गैप लेके चलना है, 3 मैरिड कपल्स है। ठीक है, हर एक चीज़ को आराम से सोचना है, पॉसिबिलिटीज में बन सकती है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, आराम से इस चीज़ को करना। कहना क्या चाह रहा है, 10 मेंबर्स हैं, 3 जनरेशंस गैप है, और जनरेशन गैप के साथ साथ में 3 मेड कपल्स भी है। ठीक है, आराम से हर चीज को सोचना। एस इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, एस जो रहेगा वो आर का सिस्टर इन लॉ होगा। लिखो हर चीज को, पहले आर का यहाँ पर सिस्टर इन लॉ मेंशन किया गया है। अब आर का सिस्टर इन लॉ 2 केस में हो सकता है, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था। आर का हो सकता है यहाँ पर भाई हो और उसकी शादी उसे एस के साथ में होकर रखी हो, केस 1 बन सकता है। केस नंबर 2 ये भी बन सकता है, हो सकता है कि यहाँ पर आर की शादी एक फीमेल मेंबर के साथ में हो या मेल मेंबर्स के साथ में हो, और उसकी वो एस जो रहेगी उसकी वो भाई या फिर बहन के रूप में अपन बोल सकते हैं वो लगेगी। तो अपन बोल सकते हैं, एक बार इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि आर की यहाँ पे आर की जो है एस जो है वो माइनस है, सिस इन लॉ हुआ। अपन ये चीज़ इसको लिख करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखो,
बट नॉट मैरिड टू पी। लेकिन यहाँ पे जो एस है, एस की जो शादी हुई है वो पी के साथ में नहीं हुई है, इसके लिए मना कर दिया। आगे नेक्स्ट, पी इज द सन ऑफ वी। पी पुत्र हो रहा है, किसका पुत्र हो रहा है भैया? वी का पुत्र हो रहा है। कौन हो रहा है? पी हो रहा है। ओके। डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ टी। डब्ल्यू भाई हो रहा है, ब्रदर है किसका? टी का। जेड इज द फादर इन लॉ ऑफ क्यू। जेड जो होगा वो क्यू का फादर इन लॉ है। ध्यान से सुना, क्यू का फादर इन लॉ, क्यू का फादर इन लॉ कौन हुआ? जेड। प्लस माइनस चाहे कुछ भी हो, उसकी शादी यहाँ पर क्यू के साथ में होकर रखी है। ठीक है, जेड इज द फादर इन लॉ ऑफ क्यू। आगे देखो नेक्स्ट, यू इज द मदर ऑफ एक्स। यू जो है वो माता है किसकी? एक्स की। हर चीज को लिखो, यू माता है एक्स की। आगे नेक्स्ट, एंड मैरिड टू द ब्रदर ऑफ आर। अच्छा, यू जो है वो मैरिड किया हुआ है किससे? आर के भाई से। आर के भाई से, ध्यान से सुनना, अपन एक पॉसिबिलिटी बनाई थी, आर का यहाँ पर भाई हो और उसकी शादी या किसी के साथ में होती है। यहाँ पर यू के बारे में बात कर रहा है कि यू ने जो है वो मैरिड बनाया है किसके भाई से? आर के भाई से। तो अपन एक बार हिंट लेके यहाँ पर छोड़ देते हैं कि यहाँ पर आर का भाई मेंशन किया गया और उसकी शादी यहाँ पर यू के साथ में होकर रखी है। बात क्लियर? अब एक चीज ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया था एस सिस्टर इन लॉ है किसका? यहाँ पर आर का सिस्टर इन लॉ हुआ। तो अगर मान के चलो कि मैं यहाँ पर एस को यू की अगर सिस्टर घोषित करता हूँ, मान लीजिए एक मिनट आप, तो क्या इस केस में ये एस इस आर के सिस्टर इन लॉ लगी? मैं नहीं बोल सकता इसके लिए, जब तक आपको ये नहीं कह दें कि आर की जो वाइफ है और जो आपकी ये बोलते हैं ना, मतलब आर की जो वाइफ होगी वो यहाँ पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। आर और एस का यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर आर की भी शादी होकर रखी है और जिसके साथ में जो भी शादी हुई है उसकी वहाँ पर एस जो है वो क्या लगेगी? बहिनी लगेगी। यही फॉर्मेट आपसे बनेगा और यही फॉर्मेट यहाँ भी बनेगा। थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चेक करो, क्यू हैज ओनली वन सिस्टर। क्यू के केवल एक सिस्टर है, क्यू के केवल एक सिस्टर है। अब देखो हर चीज को जोड़ रहा हूँ, क्यू के केवल एक सिस्टर है। हो सकता है कि क्यू यहाँ पर हो और उसकी शादी जो है आर के साथ में होकर रखी है, और क्यू का यहाँ पर एक सिस्टर कौन हो रहा है? एस हो रहा है। हर चीज को जोड़ने वाला कोशिश कर रहा हूँ मैं। आगे देखो, और जो क्यू जो है, लेकिन यहाँ पे मना कर दिया है, क्यू हैज वन सिस्टर और वो इज अनमेरिड, और जो सिस्टर है वो यहाँ पर अनमेरिड है। कौन है? एस। क्या है? अनमेरिड है। ठीक है, आगे देखो, एक्स हैज नो सिबलिंग। एक्स के कोई भी भाई बहन नहीं है, इसको मैं एक बार लिख कर छोड़ देता हूँ। जेड हैज ओनली वन ग्रैंडसन। जेड के केवल एक ही ग्रैंडसन है जो यहाँ मेंशन हो सकता है। एंड नो गर्ल्स साइड। जेड के कोई भी गर्ल्स साइड नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर प्लस ही आना है। यहाँ पर क्या आना है? प्लस ही आना है। ठीक है, टी इज द यंगेस्ट पर्सन इन द फैमिली। टी सबसे यंगेस्ट पर्सन है। चलिए, ये परफॉर्मा बनाना है, अब अपन को उसको सेट करना है। ठीक है, करते हैं। देखो वन बाय वन स्टेप काम करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार इस वी और पी को तो साइड में लिख देता हूँ कि वी का जो है वो सन हो रहा है पी। ओके, अब देखो चेक करो, देखो हर चीज़ को, आप हर चीज़ को चेक करो। सबसे पहले मैं जेड को यहाँ पर देखता हूँ। जेड फर्स्ट जनरेशन में आ रहा है, इसका प्लस होगा और मैं बोल सकता हूँ कि वो प्लस कौन होगा? आर होगा, और उसकी शादी यहाँ पर क्यू के साथ में रखी है और एस जो है वो उसकी सिस्टर इन लॉ लगेगी। बात क्लियर? ठीक है, अब आगे देखो, इस जेड का यहाँ पर एक प्लस और भी था, था ही नहीं था। वो इसलिए था क्योंकि आर का भाई मेंशन किया गया था, आर का भाई मेंशन किया गया था और उस भाई की यहाँ पर शादी होकर रखी थी किसके साथ में? यू के साथ में। तो अपन ने ऑलमोस्ट ये वाला स्ट्रक्चर तो बना लिया। अच्छा, यू जो है, यू का एक बच्चा था, वो कौन था? एक्स था, वो जो माइनस था। चलिए, ये वाला स्ट्रक्चर तो मैंने बना दिया, ये मेरा पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे देखो, मेंबर कितने? 10। अच्छा, मेड कपल्स कितने? 3 मेड कपल्स हैं। वी जो है वो यहाँ पर लिख कर रखा है मैंने, वी ऑन पी। ये वाला काम मेरे पास में हो ही चुका, ये वाला काम मेरा हो ही चुका। अच्छा, टी प्लस एंड माइनस, ये सबसे नीचे वाली जनरेशन में आएगी, सबसे नीचे थर्ड जनरेशन में आएगी। और यहाँ पे ग्रैंडसन के लिए बोल कर रखा था। डब्लू जो है वो क्या होगा? ग्रैंडसन होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर डब्लू प्लस और टी माइनस। क्यों? क्योंकि ओनली वन ग्रैंडसन, जेड हैज ओनली वन ग्रैंडसन।
ओके, तो ये वाली लाइन भी पूरी होती है। अच्छा, एस की शादी यहाँ पर पी के साथ में नहीं होकर रखी है, तो मैं पी को यहाँ लिखूंगा। पी अगर यहाँ आता है तो पी बच्चा हो रहा है किसका, जेड का और वी का। बेटा ये स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें 10 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए ये बनेगा आपका फाइनल, जिसमें x जो है वो माइनस, x जो है वो क्या है माइनस। आप लोग अपना भी वो चेक कर लो, इस चीज़ को, हर एक चीज़ को चेक करो, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको आप दोबारा से देखो, दोबारा से करने की कोशिश करो। उम्मीद करता हूँ कि ये सेट भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब बारी है इसके क्वेश्चंस की। चलिए देखो, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल मेंबर्स। मेल और फीमेल, पहले आपको मेल ढूंढना है फिर फीमेल। मेल जो है आपका 1 2 3 4 4 6 का रेस्पॉन्स रहेगा। कितने का, 4 6 का, 4 6 है ही नहीं, नन ऑफ दीज, 4 6। ठीक है, इसमें 4 प्लस है और 6 माइनस, ये वो चेक कर लो आप आराम से। एक जेड प्लस हो गया, आर 2 पी प्लस 3 डब्ल्यू। चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट। एस जो होगा उस टी का क्या लगेगा, कौन एस, इस टी का क्या लगेगा। हाँ जी देखिए भाई, ये एस जो है वो इस टी की आंटी लगेगी। क्या लगेगी, आंटी, मौसी, मौसी मतलब आंटी। कहाँ गए भाई, ये रहा आंटी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू पी। डब्ल्यू जो होगा इस पी के रेस्पेक्ट में क्या लगेगा, कौन डब्ल्यू, किसके रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में क्या लगेगा, चेक करो। डब्ल्यू जो है बेटा वो इस पी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर, अच्छा इसमें एक वो नाम हट गया क्या, इसमें क्या नाम बाकी रहता था, यू था माइनस था। ओके, डब्ल्यू जो है इस पी के रेस्पेक्ट में क्या लगेगा, आप लोग बोलोगे नेफ्यू, भतीजा लगेगा, नेफ्यू। ऑप्शन में नेफ्यू है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये थे, मैंने आपको 4 सेट बता दिए। अब बारी है एक सेट की, और वो सेट है आपके पास में होमवर्क के रूप में। ठीक है, जिस हिसाब से आपने यहाँ पर मेरे से सीखा है उस हिसाब से होमवर्क करिए, और उस कमेंट बॉक्स के अंदर जा करके उसका आंसर दीजिए। ठीक है, ये रहे आपके पास में जो है सेट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड में होकर हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको करने की कोशिश करना। ठीक है, और इसके साथ साथ में इसके 2 क्वेश्चन और भी हैं, जरा उन 2 क्वेश्चनों को भी साथ साथ में आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से देते रहिए। ठीक है, तो ये था आज का नया सेक्शन जो कि कंप्लीट हो रही है आज की क्लास आपकी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और आगामी एग्जाम के अंदर आपको बहुत सहायता इस चीज़ की मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ में मैं वापस आपसे जो है मतलब विदा लेना चाहता हूं, और जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा आपके सामने। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया।